सो हेलो दोस्तों, आज आपको मैं बताने वाला हूँ साउंड क्या होता है। ठीक है, तो बहुत दिनों बाद आज एक लेक्चर लेने वाला हूँ जो कि साउंड पे है। साउंड आखिरकार होता क्या है, और ये क्लास 9 का लास्ट चैप्टर भी होने वाला है बच्चों, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, मतलब यहाँ पे आपको थ्योरी का ज़्यादा पढ़ना होगा। यहाँ पे उतने कॉन्सेप्ट्स भी नहीं है, थ्योरी को देखना होगा आपको। और काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं कि थ्योरी है तो बोरिंग हो जाएगा, लेकिन थ्योरी होने के बाद भी ये बहुत अच्छा है बच्चों। आप देखेंगे तो आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, तो साउंड देखते हैं, साउंड के बारे में पढ़ते हैं। आज तो बस आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, क्या है साउंड, हाउ जनरेट साउंड, हम सुन कैसे रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो ये आवाज़ कैसे जा रही है, आप देख रहे हैं ना मोबाइल में तो सुनाई कैसे दे रही है। ये सारा चीज़ें बच्चों काफ़ी अच्छा चीज़ है ये। ओके, तो चलिए बताते हैं आपको क्या क्या होता है इसमें। ओके, यहाँ पे बच्चों हमें साउंड का बारे में पढ़ना है। जैसे मैंने कुछ फिगर्स लाते हैं हमेशा की तरह इस बार भी। तो क्या है ये एक लड़की जो स्पीकर के पास बैठते, जब आप स्पीकर के पास बैठते हैं तो साउंड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कभी कभी सुनना भी मुश्किल हो जाता है। ये कान है ना, बहरा भी हो सकते हैं हम लोग, है ना बच्चों। जैसे आपने डीजे, गांव में अभी सरस्वती पूजा तो बहुत चल रहा है, तो आपने देखा हो कि उसमें अगर पास में डीजे के पास पूरा गाना बजाते हैं और गाना बजाते पास में जाएंगे तो इतना ज़्यादा आवाज़ आती है ना इस पर, वहाँ से दूर भागना पड़ता है। तो साउंड कभी कभी इरिटेटिंग भी हो सकता है, और साउंड का रेंज होता है जहाँ तक आप सुन सकते हैं, उससे ज़्यादा हो जाए या किसी से कम हो जाए। और बच्चों अगर आपको किसी साउंड को सुनना है ना, तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होते हैं, उस फ्रीक्वेंसी के अंदर ही आप आवाज़ को सुन पाएंगे, है ना। जैसे आप जो ह्यूमन होते हैं, जो हमारी कान है बच्चों, तो हम क्या है ना कि हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही आवाज़ को सुन पाते हैं। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाए तो उस आवाज़ को हम सुन नहीं पाएंगे, वो बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी का साउंड हो जाएगा। और फ्रिक्वेंसी क्या होता है, वो साउंड का मेजरमेंट में हम लोग यूज करते हैं, वो आगे आपको मैं बताने वाला हूँ। अभी तो बस इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए, अभी लिखना नहीं है बच्चों, पेन पेपर नहीं उठाना है, आपको बस समझना है। ठीक है, यहाँ पे एक आप ही के तरह एक बच्चा जो कि कान में लगाया हुआ है, इसका कान तो इतना छोटा है, ये हेडफोन इतना बड़ा लगाया हुआ है। ये भी देखिए कितना अच्छा लगता है गाना सुनने में, है ना। तो ये आवाज़ आ कैसे रही है, यहाँ से तार से कनेक्ट है मोबाइल में। तो यही सब साउंड का बच्चों बहुत यूज है। जैसे कि हम चीज़ों को देख रहे हैं, आंखों का बहुत यूज है, उसी तरीक़े से कान का भी बहुत यूज है बच्चों, है ना। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आदमी भी गाना सुन रहा है। ठीक है, तो बहुत सारा यूज है बच्चों, बहुत सारा। चलिए आगे दिखाता हूँ मैं, तो टेंशन नहीं लेना है, आसानी है बच्चों। देखिए, इंट्रोडक्शन टू साउंड। ठीक है, तो साउंड आखिरकार होता क्या है वो मैं लिख के लाया हूँ। साउंड तो एक्चुअली में मैंने बता ही दिया, साउंड बता देते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पे लिख के भी मैं लाया हूँ, ये साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, डैट वी कैन हियर, जिसको हम सुन सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ बताया था मैंने। इट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। देखिए, साउंड जनरेट कैसे होता है, जब कोई चीज़ वाइब्रेट हो रहा है, जैसे है ना, इसको मैं ऐसे इस पर मार रहा हूँ, ये साउंड जनरेट हो रहा है बच्चों, इस पर वाइब्रेट हो रहा है तो साउंड जनरेट हो रहा है। और दिस वाइब्रेशन ट्रेवल्स थ्रू मीडियम सच एज वाटर, एयर और सॉलिड्स। हमने साउंड तो जनरेट कर दिया, जैसे ऐसे हो जाए साउंड जनरेट हो गया बच्चों, बट इसको पहुंचने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना बच्चों, रास्ता तो देना होगा ना। तो रास्ता क्या होता है, हवा होता है, वाटर होता है और सॉलिड होता है। ये सब रास्ता है बच्चों साउंड को ट्रेवल करने के लिए। रीच आवर ईयर साउंड वेव, और जो हमारे कानों तक पहुंच जाता है ना। ऐसे ऐसे चल के वेव की तरह ऐसे ऐसे हमारे कानों में पहुंच जाता है ना बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा। तो साउंड क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट वी कैन हियर। एक एनर्जी के रूप में आता है, एक एनर्जी मान सकते हैं, है ना, वेव एनर्जी के रूप में हम मान सकते हैं। आसानी से लिखा हुआ है, आप बिल्कुल पढ़िए और इसको समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे और देखते हैं। वाई इज साउंड इंपॉर्टेंट। साउंड का इंपॉर्टेंस क्या है, साउंड का इंपॉर्टेंस तो सिंपली बहुत सारा है। साउंड ही नहीं होगा तो सुनेंगे फिर क्या हम लोग, है ना, ऐसा देख सकते हैं आप लोग। ठीक है बच्चों, तो कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, म्यूजिक और इंटरटेनमेंट के लिए, एवरीडे लाइफ में तो बहुत यूज है। कम्युनिकेशन में जैसे हम बात कैसे करेंगे, गाना कैसे गाएंगे, लिसन कैसे करेंगे दूसरे को, कम्युनिकेशन करने के लिए भी साउंड तो चाहिए ना। म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसेस साउंड दैट गिव्स अस म्यूजिक। ओके, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस साउंड, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं और वो हमें म्यूजिक देता है। ठीक है, एवरीडे लाइफ में साउंड अलर्ट्स इन डेंजर, जैसे कहीं होता है ना डेंजर चीज आ गया तो कैसे बजता है उसमें साउंड, ऐसे करके होता है ना। लाइक फायर अलार्म हो गया, हेल्प अस टू एंजॉय द इन्वायरमेंट, बर्ड क्रिम्पिंग। अच्छा, बर्ड चहचहाते हैं, देखिए अभी कोई चहचहा रहा है ना, बर्ड भी बोल रहा है, अभी बोल भी नहीं रहा है ठीक है, तो बर्ड यहाँ पे सुबह सुबह बोलते हैं, तो उसको भी इन्वायरमेंट में एंजॉय के लिए हम कानों से तो सुन ही रहे हैं ना बच्चों, उस आवाज़ को भी हम लोग सुन रहे हैं।
जो भी इन्वायरमेंट में हो रहा है। तो ये सब साउंड का इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगा। साउंड क्या है बच्चों? वो क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें सुनाई देता है। ठीक है, सिंपल हो। तो प्रोपोगेशन, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड प्रोडक्शन उसका कैसे होता है ना? किसी चीज़ का प्रोडक्शन कैसे होता है बच्चों? तो देखते हैं हम लोग। वाइब्रेशन के थ्रू प्रोडक्शन होता है। ये पीछे आपको दिखाया मैंने, जैसे साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन, है ना। साउंड बिगिन्स व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तो साउंड बिगिन होता है। जैसे इस पे ऐसे मार रहा हूँ तो साउंड बिगिन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ वाइब्रेशन हो रहा है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है बच्चों, यहाँ पे वाइब्रेट हुआ है, वो साउंड के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, जो आपको सुनाई दे रहा है। जैसे मैं एग्जांपल देख लीजिए, व्हेन यू प्लग अ गिटार। हाँ, गिटार में ऐसे हो जाता है ऐसे, तो गिटार में भी वही काम हो रहा है ना, वहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा हूँ। इट मूव्स बैक एंड फोर्थ वेरी क्विकली, है ना। तार जो होता है, तार को ऐसे, रबड़ होता है ना बच्चों, अगर आपने कभी रबड़ देखा हो तो रबड़ को ऐसे खींचते हैं ना, उसे बीच में ऐसे ऐसे होने लगता है, तो वहाँ पे भी वाइब्रेशन हो रहा है। और बैक और फोर्थ का मतलब पीछे आगे बहुत जल्दी जल्दी होता है, पीछे आगे ऐसे ऐसे होता रहता है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ वाइब्रेशन, जैसे वाइब्रेट तो हो गया, लेकिन वो ट्रांसफ़र कैसे होगा? उसके लिए रास्ता चाहिए, मीडियम चाहिए। दिस वाइब्रेशन कॉजेज नियर बाई एयर पार्टिकल्स। ठीक है, एयर पार्टिकल्स तो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट वहीं से उसमें मौजूद छोटे छोटे एयर पार्टिकल्स के थ्रू ही वो वाइब्रेशन हमारे कानों तक आती है बच्चों। ठीक है, और पार्टिकल्स ऑफ अनदर मीडियम, हाँ मतलब कोई मीडियम तो होना ही चाहिए टू वाइब्रेट टू। दिस सक्सेसिव वाइब्रेशन मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स फ्रॉम साउंड वेव, फॉर्म ऑफ साउंड वेव। वही वाइब्रेशन हमारे धीरे धीरे करके कानों तक पहुंचती है। और ये हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, बट ये होता तो स्पीड में ही है ना। देखिए मैं यहाँ पे ऐसे किया और जल्दी से कान में आवाज़ आ गया, तो वाइब्रेशन के जल्दी से तो पहुँच गया, है ना बच्चों। तो काफ़ी ईजी है, इसको समझना भी काफ़ी आसान है। चलिए आगे देखते हैं। और ओके, मैंने एक एनसीईआरटी से पिक्चर लाया था बच्चों। इसमें क्या था, जैसे एक सीलिंग से मैंने लटका दिया है एक बॉल को। देखिए एक बॉल यहाँ पे लटका हुआ है बच्चों, ठीक है। और इस बॉल को ऐसे यहाँ पे लाया था, यहाँ पे, और यहाँ से ऐसे करके छोड़ दिया बच्चों, छोड़ दिया तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे किसी चीज़ को रखा हुआ है, यहाँ से छोड़ दिया तो यहाँ पे कुछ तो इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, जो इसको छोड़ने के बाद काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमेशा जी तो नीचे लग ही रहा होगा, है ना बच्चों। और यहाँ से यहाँ कुछ डिस्टेंस चला होगा, ये आया समझ में बच्चों। तो यहाँ से कुछ एनर्जी होगा, इसको छोड़ने के बाद ये ऐसे करके यहाँ पे ऐसे जाएगा, और जब जाएगा तो इससे टकराएगा। कुछ भी रखा हो यहाँ पे, जैसे चिमटा टाइप, आप नहीं समझ रहे हैं, चिमटा आपके घर में होगा, चिमटा पे क्या कीजिए ना, एक तरफ से ऐसे जोर से मारिए तो देर तक ऐसे 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 होता रहता है। तो ये वही चिमटा है बच्चों, ठीक है। तो चिमटा देर तक ऐसे ऐसे यहाँ से मारने पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट होता रहेगा, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क, इसको ट्यूनिंग फॉर्क भी बोलते हैं। और जो वाइब्रेट होता रहेगा, और आवाज़ भी कैसे आता है, ऐसे करके आता है ना आवाज़। किया होगा आपने, नहीं किया है तो अभी चिमटा उठाइए और उस पर मारिए, ठीक है। टेबल टेनिस बॉल है ये, अच्छा उसी से ऐसा करके मार दिया, और ये थ्रेड है, सिंपल। तो यहाँ पे देख सकते हैं वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क जस्ट टचिंग द सस्पेंडेड टेबल टेनिस। अच्छा, वही बच्चों, कोई भी टेबल टेनिस था, कुछ भी था ऑब्जेक्ट, और उससे मैंने इस चिमटे पर ऐसे करके मार दिया तो इस पर ये वाइब्रेट होने लगेगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट होने लगेगा दोनों आपस में, और उसका आवाज़ हमारे कानों पे आएगा। ये वाइब्रेट हुआ तो यहाँ पे प्रेजेंट जो भी एयर पार्टिकल्स था ना बच्चों, यहाँ पे जो भी एयर पार्टिकल्स था, है ना, एयर पार्टिकल्स तो होते ही हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी ऐसे ऐसे वाइब्रेशन होने लगा। जब इसमें वाइब्रेशन हुआ, यहाँ पे हमारा ऐसे करके कान है, ठीक है, तो ये कान में भी ऐसे करके आ गया, ठीक है बच्चों। ऐसे करके वाइब्रेट हो रहा था, तो ये कानों में भी आकर ऐसे ऐसे साउंड के रूप में पता चल गया। ओके बच्चों, और कान में भी होता है ना, जो एक पर्दा होता है ऐसे करके, उसको भी ये वाइब्रेट करता है, वो सेंसेशन देता है दिमाग को कि कुछ आया है ना। ये सब काम बहुत जल्दी होता है, और इसी तरीक़े से हम सुन पाते हैं। देखिए आगे और बताऊंगा बच्चों, ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन है, थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझ लेना है। ओके, जैसे क्या है साउंड प्रोडक्शन, एग्जाम्पल ऑफ साउंड प्रोडक्शन। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है बच्चों, लिखना इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ऑफ साउंड प्रोडक्शन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, एवरीडे ऑब्जेक्ट्स हो गया, पीछे भी वही चीज़ बताया, जैसे गिटार को, वायलिन को भी, फ्लूट या इसको भी, ड्रम को भी, है ना। ये सब चीज़ों पे हम वाइब्रेशन देते हैं, उसी आवाज़ हम सुन पाते हैं, ठीक है। विंड हो गया, इसे विंड इंस्ट्रूमेंट इसको बोलते हैं, फ्लूट व्लूट को, पर्सियन इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं ड्रम को, है ना। सबका आवाज़ अलग अलग आता है बच्चों, है ना। गिटार बजाएंगे तो अलग आवाज़ हम पहचान लेते हैं, क्योंकि उस पर भी पिच पे डिपेंड करता है, वो आवाज़ का कितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आ रहा है और किसी का कम आ रहा है ना। सभी चीज़ों का आवाज़ अलग अलग हम इसलिए सुन पाते हैं क्योंकि उनका पिच में डिफरेंस होता है ना, उसका वेवलेंथ में भी डिफरेंस होता है। तो वो आगे और बताऊंगा, वो सभी तो समझ लीजिए कि अलग अलग साउंड हमें सुनाई पड़ते हैं, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग साउंड
सुनाई पड़ते हैं। तो एवरीडे ऑब्जेक्ट में भी रिंगिंग अ बेल वाइब्रेट्स अ स्ट्रक, ठीक है। और वोकल कॉर्ड्स आर द वाइब्रेटेड स्पीक, ओके। आप बोलते हैं ना बच्चों, ये मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक वोकल कॉर्ड है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ तो ऐसे डायरेक्ट आवाज नहीं निकल रहा है, यहाँ पे ये टकरा रहा है, यहाँ पे ये कुछ वोकल कॉर्ड है जो कि आपस में टकरा रहे हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे वोकल कॉर्ड ये होता है, ये वाली, तो यही यहाँ पे कोई और चीज़ होता है उससे बच्चों, यहाँ पे ये टकराव होता है, टकरता है ऐसे, तो यहाँ से साउंड निकलते हैं। देखिए यहाँ पे छुइए, ऐसे करके छुइएगा, यहाँ पे अगर छू कर बोलिएगा ना तो लगेगा वहाँ से वाइब्रेशन निकल रहा है। देखिए करके बच्चों, ऐसे करके करिएगा तो लगता है यहाँ से वाइब्रेट हो रहा है, तो वही वहाँ पे टकराव होने के कारण वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है। और हवा के थ्रू ये चीज़ ऐसे ऐसे हम ऐसे करके यहाँ से बोलते हैं, तो ये ऐसे करके किसी के कानों पर पड़ती है ना बच्चों। काफ़ी अच्छा प्रोसेस है, समझ सकते हैं हम लोग भी एक मशीन की तरह कैसे जनरेट कर दे रहे हैं साउंड को, ठीक है बच्चों, आसान है यार। तो रोल ऑफ मीडियम क्या होता है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं तो हवा में ही तो बोल रहे हैं। कभी सोचा है कि अगर हवा नहीं हो तो मैं बोलूँ तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? हवा हो ही नहीं, ये सांस ऊँस ले रहे हैं, ये नहीं ले पाए और बोल रहे हैं तो आवाज़ जाएगी? नहीं जाएगी बच्चों। इसीलिए रोल ऑफ मीडियम का यूज होता है। साउंड नीड्स अ मीडियम, जैसे एयर, वाटर, सॉलिड। साउंड जो होता है उसको मीडियम चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, सॉलिड चाहिए, इस टाइप का मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। विदाउट पार्टिकल्स टू पास द वाइब्रेशन अलोंग, साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस टू हेयर। अच्छा, प्रोड्यूस्ड और हेयर, उसको नहीं जनरेट किया जा सकता है, नहीं बोला जा सकता है और नहीं सुना जा सकता है बच्चों। कहाँ पे? जहाँ पे वैक्यूम हो, जहाँ पे नो एयर हो बच्चों, है ना, जहाँ पे नो एयर हो वहाँ पे हम ना ही साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही हियर कर सकते हैं बच्चों। काफ़ी आसान है। और मीडियम कौन सा होता है? एयर, वाटर, सॉलिड। एयर तो पता है, एयर में हम बोल रहे हैं। सॉलिड होता है बच्चों, जैसे सॉलिड जो होता है ना, जैसे मान लीजिए ट्रेन का पटरी हो गया, ट्रेन का पटरी, अगर ट्रेन बहुत दूर हो और आप यहाँ पे कान लगा के सुन रहे हो तो उस वाइब्रेशन से आप समझ लीजिएगा ट्रेन आ रहा है, जबकि वो आया नहीं होगा, बहुत दूर होगा बच्चों, तो वाइब्रेट हो रही है ना। तो सॉलिड में भी देखें कैसे वाइब्रेशन ट्रांसफर हो रहा है, वाटर में भी वाइब्रेशन ट्रांसफर होता है बच्चों। बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे वाटर में भी वाइब्रेशन कैसे ट्रांसफर कर रहा है। वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क जो यहाँ पे ये था ना, इसको ऐसे ऐसे जो हिला दिया था, ऐसे ऐसे इसी को उठा लिया, यहाँ नीचे से ऐसे उठा लिया और जाके पानी में डिप कर दिया, पानी में डाल दिया। तो पानी में भी क्या होगा? पानी भी ऐसे 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 वाइब्रेट होगा, पानी में भी तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट होगा बच्चों। तो वही बोथ प्रॉन्ग्स एंड वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क डिप्ड इन वाटर, और धीरे धीरे भी ये रुक जाएगा। वही है। आपने एक चीज़ तो देखा होगा, बचपन में हम लोग क्या करते थे ना, एक डोरी लेते थे और एक गिलास में ऐसे बांध देते थे, यहाँ पे ऐसे करके बांध देते थे और बोलते थे, तो ये डोरी भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट होता था बच्चों। देखा होगा आपने, किया होगा, नहीं किया होगा तो करो यार, अभी अपनाएं तुम्हें, अभी तो करना है ये सब चीज़ें। डोरी लेते हैं, मतलब धागा होता है, और ये भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट होता है, यहाँ से बोलते हैं ना तो ये वाइब्रेट होकर ऐसे ऐसे इसके कानों पे पड़ती है और आवाज़ भी आती है बच्चों। देख रहे हैं कैसे वाइब्रेशन के थ्रू हमारे कानों तक आवाज़ आती है, वैसे ही होता है। और ये एस्ट्रोनॉट है, मैंने बताया कि जब वैक्यूम हो जाए तो वैक्यूम में क्या होता है, अब कितना भी आवाज़ लगाइए, चिल्लाइए, जब मीडियम ही नहीं है, यहाँ से आवाज़ तो निकल रही है लेकिन मीडियम, जैसे जाने पहुँचने के लिए कुछ तो चाहिए, रास्ता तो होना चाहिए, रास्ता ही नहीं है, तो कैसे इसकी आवाज़ किसी को सुनाई देगी बच्चों? नहीं देगी सुनाई। बोल भला ही रहे हैं, बोल रहे हैं हम, हमारे यहाँ पे टकराव भी हो रहा है, लेकिन मीडियम ही नहीं है, मीडियम नहीं है तो आवाज़ आएगी नहीं, है ना। आसान है यार। तो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड देख लेते हैं। जैसे प्रोडक्शन तो देख लिया कैसे प्रोडक्ट हो रहा है उसमें, और प्रोपोगेशन मतलब चलना, वही चीज़ है। ट्रेवलिंग थ्रू मीडियम, ठीक है, मीडियम के थ्रू, वंस प्रोड्यूस्ड साउंड ट्रेवल थ्रू द मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव, वेव के फॉर्म में ऐसे 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 चलता है बच्चों, है ना, तो वेव के फॉर्म में ही चलता है। तो इसीलिए तो बोला जाता है साउंड इज ए फॉर्म ऑफ वेव, बिकॉज साउंड नीड्स पार्टिकल्स टू वाइब्रेट। हाँ, पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं ऐसे 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 ऐसे। इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू इम्पटी और वैक्यूम, वही वैक्यूम के थ्रू ये कभी ट्रैवल नहीं कर सकता है, हमेशा इसके लिए मीडियम चाहिए बच्चों। कुछ कुछ ऐसा वेव होते हैं, कुछ कुछ ऐसा वेव होते हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है। हवा हो, वैक्यूम हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, वो हमेशा ट्रेवल करेंगे, मीडियम हो या ना हो। ऐसे कौन से वेव है बच्चों? ऐसे कौन से वेव है? साउंड तो एक वेव है, ठीक है, लाइट भी एक वेव होता है, बोले लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव एनर्जी। तो लाइट जो आ रही ना हमारे पास, मैंने इसको बता रखा था लगता है 10th क्लास में, तो वो होता है ना, ऊपर से जब लाइट आ रही है ना, तो लाइट तो जैसे सन से लाइट आ रही है तो कहीं पे वैक्यूम भी तो होगा, क्योंकि स्टार से आ रही है, स्पेस में तो एयर नहीं है तो वहाँ तो वैक्यूम है, लेकिन हमारे पृथ्वी पे हवा है
फिर भी लाइट आ जा रही है। इसीलिए लाइट देख रहे हैं वैक्यूम से भी आ रही है और मीडियम एयर में भी आ रही है। इसका मतलब उसे तो ज़रूरत ही नहीं है, मीडियम हो या ना हो वो तो आ ही जाएगा। लेकिन साउंड में ऐसा नहीं है, साउंड को बोलने के लिए मीडियम चाहिए बच्चों, है ना। ये समझिए आप, नीड्स पार्टिकल टू वाइब्रेट। पार्टिकल्स वाइब्रेट होगा तभी तो साउंड हमारे कानों तक आएगा, है ना। साउंड नीड्स पार्टिकल टू वाइब्रेट, बहुत ईजी है बच्चों। तो एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ऐसा कंफ्यूज होने वाला कुछ नहीं है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव का मतलब क्या होता है, लॉन्ग होगा ऐसा कुछ समझ लीजिए। बस इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से बताऊंगा बच्चों आगे, बट ये देख लीजिए एक बार, ठीक है। इन साउंड वेव्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे, इन द सेम डायरेक्शन वेव ट्रेवल्स। अच्छा, एक साउंड वेव ऐसा होता है जो जिसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं ना, आगे पीछे ऐसे ऐसे वाइब्रेट होते हैं बच्चों, और हमारे कानों तक पहुँचते हैं। जैसे है ना बच्चों, ये लाउड स्पीकर जो होता है, ऐसे करके लाउड स्पीकर जो हम लोग बजाते हैं ना, ऐसे करके साउंड आता है इसमें ऐसे ऐसे, तो ये पार्टिकल को ऐसे ही वाइब्रेट करता है बच्चों, ऐसे करके। यहाँ पे होगा ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, है ना बच्चों। तो पार्टिकल्स को ये क्या करता है, आगे पीछे ऐसे करके, आगे फिर पीछे, आगे पीछे ऐसे करके वाइब्रेट करता है और हमारे कानों तक पहुँचता है बच्चों। तो इसमें वही लॉन्गिट्यूडनल वेव का कॉन्सेप्ट लगता है, जिसमें मीडियम के थ्रू मूव बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे मूव करता है पार्टिकल्स। एज द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, जैसे ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हुआ, है ना, यहाँ से गाना प्रोड्यूस हुआ, साउंड निकला, इट क्रिएट्स कंप्रेशन। अच्छा, कंप्रेशन बच्चों, कंप्रेशन का मतलब दबाना, कुछ ऐसा हो गया। रीजन वेयर द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टुगेदर। अच्छा, यहाँ पे हो सकता है पार्टिकल बहुत क्लोज हो, तो उसको बोल लेते हैं कंप्रेशन हुआ है। और रेयर फ्रैक्शन, है ना, रेयर फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा बच्चों, रीजन्स वेयर द पार्टिकल्स स्प्रेड अपार्ट, जहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर हो। तो ये दो टर्म आपको ध्यान रखना है। कंप्रेशन का मतलब जहाँ पार्टिकल्स पास पास हो, रेयर फ्रैक्शन का मतलब जहाँ पार्टिकल्स दूर दूर हो, है ना बच्चों। तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे पार्टिकल्स वैसे ही कहीं कहीं पे बहुत दूर दूर होते हैं, कहीं कहीं पे बहुत पास पास होते हैं। तो पास पास कंप्रेशन हो गया, और दूर दूर है तो रेयर फ्रैक्शन हो गया बच्चों। बहुत ईजी है, देखेंगे आगे और इसको। ओके, तो यहीं पे देखिए बच्चों, जो मैं बोला था, जो ट्यूनिंग फॉर्क जो तुम्हारा था बच्चों, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क था, ये जो ऐसे ऐसे वाइब्रेट हुआ ना, ऐसे ऐसे वाइब्रेट हुआ, तो यहाँ पे एयर पार्टिकल्स को वाइब्रेट किया, तो देखिए यहाँ पे कितना डेंस पार्टिकल्स था, बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स था, है ना। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे इसको भी वाइब्रेट किया, ऐसे ऐसे इसको भी वाइब्रेट किया, तो वाइब्रेट किया तो इधर का एयर तो दूर दूर ही होगा, इसके पास वाले जल्दी जल्दी वाइब्रेट होने लगे होंगे, और ये दूर दूर वाले कम कम वाइब्रेट हुए होंगे। तो यहाँ पे कंप्रेशन हो गया बच्चों, और यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल दूर दूर फिर आगे गया, है ना बच्चों। यहाँ पे दूर दूर है तो, लेकिन इसका पार्टिकल तो इधर आगे आएगा ना, ये पार्टिकल इधर दबा है तो ये तो हटना चाहेगा, तो ये हटेगा तो ये वाली फिर दब जाएगा, फिर ये रेयर फ्रैक्शन हो गया, और ये कंप्रेशन हो जाएगा, फिर कंप्रेशन होते 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 फिर ये रेयर फ्रैक्शन हो गया, और फिर ये कंप्रेशन हो जाएगा। मतलब ऐसे 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 होता रहेगा, है ना, ऐसे ऐसे आगे पीछे होता रहेगा। तो ये कंप्रेशन है तो फिर रेयर फ्रैक्शन हो जाएगा, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, क्योंकि आगे पीछे हो रहा है ना, अभी कंप्रेशन हुआ है, फिर ये हट जाएगा तो रेयर फ्रैक्शन हो जाएगा। ऐसे समझ सकते हैं, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग सीरीज ऑफ कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन इन द मीडियम। बिल्कुल बिल्कुल आसानी से आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। ये कंप्रेशन हो जाता है, यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन हो जाता है जब पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग, स्प्रिंग जो देखे होंगे, स्प्रिंग में होता है ना, स्प्रिंग को क्या करते हैं, ऐसे 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 कर सकते हैं हम लोग, तो ऐसे ऐसे करके और ऐसे छोड़ देंगे तो क्या होगा बच्चों, कंप्रेशन किए थे तो फिर रेयर फ्रैक्शन होगा, फिर कंप्रेशन किए तो रेयर फ्रैक्शन होगा, है ना बच्चों। तो वैसे ही यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे कंप्रेस कर दिया, इधर ला दिया, कंप्रेस कर दिया तो कंप्रेशन हो गया, और जब इसको यहाँ से ऐसे छोड़ दिया तो क्या हो गया, रेयर फ्रैक्शन हो गया, मतलब कि बाहर आना चाहता है। देखिए यहाँ पे कम कम दबा हुआ है, यहाँ पे कम दबा हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा दबा हुआ है तो कंप्रेशन, यहाँ पे कम दबा हुआ है तो रेयर फ्रैक्शन, है ना बच्चों। ऐसे देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव इन स्लिंकिंग। लॉन्गिट्यूडनल वेव बताया ना आपको, उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स आगे पीछे ऐसे ऐसे होते रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं। तो है ना, इसमें ये वाली चीज़ यहाँ पे ज़्यादा कंप्रेस है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे मैंने कंप्रेस किया, ठीक है। और जब इसको छोड़ दिया तो ये फिर इधर आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, तो यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन आ जाएगा, है ना। बिल्कुल आसान है बच्चों, देख सकते हैं आप लोग, समझ सकते हैं कैसे इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव का हो रहा है। आगे देख लेते हैं। तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव था बच्चों, जो कि आसान है यार, बहुत आसान है बच्चों।
करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव का करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? एक वेवलेंथ टर्म होता है, एक फ्रीक्वेंसी, एक टाइम पीरियड और होता है बच्चों, और मैं आपको दिखा देता हूँ। एक एम्पलीट्यूड होता है, एक होता है स्पीड। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों को देख लेना है। ठीक है, आगे एक दो पॉइंट्स भी है, उसको भी बच्चों देख लेते हैं। तो ये सब टर्म्स को आपको ध्यान रखना होगा बच्चों आगे के लिए। ओके, तो वेवलेंथ क्या होता है? लेमडा से इसको डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? उसको एफ से डिनोट करते हैं। टाइम पीरियड को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। बच्चों ये सब टर्म आगे यूज होंगे, इसलिए अभी आपको बता देना जरूरी है। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन में लिख के लाया हूँ। डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन। जो कंप्रेशन बता रहा था ना, तो कंप्रेशन के बीच में मतलब पास पास वाले कंप्रेशन के बीच में जो भी दूरी होता है, या फिर पास पास वाले रेयर फ्रैक्शन के बीच में जो भी दूरी होता है बच्चों, उसी को वेवलेंथ बोल दिया जाता है। देखिए, डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिगर भी लाया हूँ। ये कंप्रेशन से इसके बीच में ये हो गया वेवलेंथ, लेमडा से डिनोट करते हैं। ये रेयर फ्रैक्शन, ये रेयर फ्रैक्शन, दोनों कंसेक्यूटिव है, तो ये हो गया लेमडा, मतलब ये वेवलेंथ हो गया। आसान है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ कंप्रेशन वेव्स दैट पासेज थ्रू अ पॉइंट 1 सेकेंड मेजर इन हर्ट्ज। देखिए, बोला था ना, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करते हैं हम लोग का। सुनने का फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक होता है, वही चीज़ है बच्चों। तो नंबर ऑफ कंप्रेशन दैट पासेज थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से किसी वेव में कितना कंप्रेशन पास हो रहा है एक सेकेंड में बच्चों। एक सेकेंड में किसी पॉइंट से नंबर ऑफ कंप्रेशन कितना है, नंबर ऑफ कंप्रेशन कितना है बच्चों, वो देखना होगा। एक पॉइंट है, उससे नंबर ऑफ कंप्रेशन कितना पास हो रहा है। देखिए यहाँ पे, देखिए जैसे ये कंप्रेशन हुआ ना बच्चों, ये कंप्रेशन हुआ, तो यहाँ पे ये पॉइंट ले लेता हूँ। इस पॉइंट से ये पार्टिकल्स हमेशा देखिए ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं। तो एक सेकंड में कितना बार इस पॉइंट से इधर उधर होगा, इस पॉइंट से कितना बार इधर उधर होगा, इस पॉइंट से कितना बार इधर उधर होगा, है ना। वही चीज़ हमें देखना है बच्चों। तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे कितना कंप्रेशन जल्दी जल्दी हुआ है, तो कितने दफ़ा हुआ है, कितने बार हुआ है। ठीक है, उसको हर्ट्ज से मेजर करते हैं। हायर फ्रीक्वेंसी मीन्स हायर पिच। देखिए, पिच भी बताया था। हायर फ्रीक्वेंसी मतलब हायर पिच, है ना बच्चों। पिच क्या होता है? जैसे होता है ना, कोई बहुत ज़्यादा पिच से बोल रहा है, जैसे मेरा आवाज़ बहुत मोटा है, लड़कियों का आवाज़ बहुत पतला होता है, तो उनका पिच होता है ना, उस पर पिच में डिफरेंस आता है। इसीलिए किसी का आवाज़ मोटा हो जाता है, किसी का आवाज़ पतला हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो आगे और देखेंगे। जैसे टाइम पीरियड, तो टाइम इज टेकन, देखिए द टाइम इट टेक्स फॉर वन कंप्लीट वेव। अच्छा, टाइम पीरियड क्या है? टाइम है, और क्या है वो? वन कंप्लीट वेव होने में, टू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, किसी भी पॉइंट से एक वेव को पास होने में जो टाइम लगता है वही टाइम पीरियड है बच्चों। फ्रीक्वेंसी के रूप में भी इसको मेजर किया जाता है। कैसे? टाइम पीरियड होता है 1 फ्रीक्वेंसी। ओके, टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों? 1 फ्रीक्वेंसी होता है, याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी से रिलेशन क्या होता है टाइम पीरियड में? 1 फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है। ओके, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। देखते हैं और आगे क्या चीज़ है। आगे वो भी क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे रिलेटेड है 1 फ्रीक्वेंसी से, हो जाएगा बच्चों, देखेंगे तो, है ना। किसी पॉइंट से बताया ना बच्चों कैसे फ्रीक्वेंसी होता है ना, किसी पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब उससे नंबर होने वाले कितने नंबर ऑफ वेव्स पास हो रहे हैं उससे, है ना, कितने वाइब्रेशन पास हो रहे हैं एक सेकंड में। और टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड, टाइम कितना लगा है, मतलब टाइम कितना लगा एक कंप्लीट वेव को एक पॉइंट से पास होने में। एक वेव, देखिए यहाँ वेव बनाया गया है। वेव कैसे बनाया गया है? मान लेते हैं कंप्रेशन जहाँ पे होगा बच्चों, जहाँ पे कंप्रेशन होगा वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पार्टिकल पास होंगे, और पार्टिकल पास होंगे तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, है ना। ये इसको धक्का देगा, इसको धक्का देगा, धक्का मुक्की ज़्यादा होगा ना, यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है। जहाँ पे भीड़ ज़्यादा है वहाँ पे धक्का मुक्की तो ज़्यादा ही होगा ना बच्चों। और रेयर फ्रैक्शन जहाँ पे भीड़ कम है, धक्का मुक्की तो कम ही होगा ना बच्चों। तो प्रेशर या डेंसिटी जहाँ पे कंप्रेशन है वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो देखिए कंप्रेशन हो रहा है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मतलब डेंसिटी और प्रेशर क्या है? ज़्यादा है बच्चों, है ना। देखिए ज़्यादा है। और जहाँ पे रेयर फ्रैक्शन है, रेयर फ्रैक्शन मतलब कि जहाँ पे भीड़ कम है, तो जहाँ पे भीड़ कम है वहाँ पे क्या होगा? कम होगा। वहाँ पे प्रेशर और डेंसिटी कम होगा बच्चों पार्टिकल्स का, फिर बढ़ जाएगा क्योंकि फिर कंप्रेशन आ गया। ऐसे करके हुआ है बच्चों, देख रहे हैं, ऐसे करके हो रहा है चीज। ओके, आई थिंक क्लियर होगा। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, आप लोग समझ सकते हो। तो ये चीज़ अगर क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये वेरिएशन हो रहा है, जहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है,
फिर कम हुआ, और यहाँ पे मीडियम है, यहाँ पे मीडियम है बच्चों, यहाँ पे मीडियम है, क्योंकि सबसे कम कहाँ पे हो रहा है, रियर फ्रैक्शन में, बीच में। ऐसे ऐसे फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है ना बच्चों, ऐसे करके होता जा रहा है। ओके, आई थिंक आगे बढ़ना चाहिए हमें, क्लियर होगा। देखिए कुछ और टर्म्स हैं, 2 टर्म्स और हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है बच्चों, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम देयर रेस्ट पोजीशन। अच्छा अच्छा, किसी भी रेस्ट पोजीशन से उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बच्चों, इट इज रिलेटेड टू द लाउडनेस। अच्छा अच्छा, लार्जर एम्पलीट्यूड मीन्स लाउडर साउंड, जिसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा ना उसका साउंड लाउडर होगा बच्चों, जोर से बोल रहा होगा। वही बोल रहा है ना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना दूर तक डिस्प्लेसमेंट हो पार्टिकल का उसके रेस्ट पोजीशन से। आया समझ में, एक पॉइंट से जहाँ पे रेस्ट पोजीशन लिए उससे कितना दूर तक पार्टिकल डिस्प्लेस हुए हैं, पार्टिकल्स कितने दूर तक डिस्प्लेसमेंट कवर किए हैं। तो लाउडर होगा, कोई चीज़ जोर से बोला तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दूर तक होगा ना बच्चों, तो लाउडर साउंड का एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा, है ना। एम्पलीट्यूड ऐसे करके मेजर करते हैं, देखिए ये एम्पलीट्यूड है, तो जितना लाउडर बोलेंगे उतना ऊपर से ऐसे शुरू होगा ऐसे करके, है ना। ऐसे देख रहे हैं, एम्पलीट्यूड यहाँ से मेजर किया जाता है, इस पॉइंट से ऐसे कितना ऊंचा है ना, कितना ऊंचा है, तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, तो ये भी ये बहुत ज़्यादा होगा, ये बहुत ज़्यादा होगा। ओके, तो स्पीड क्या होता है, स्पीड तो हमें पता ही होगा, फास्ट साउंड वेव ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम गिवन बाय द रिलेशन। अच्छा, स्पीड का भी रिलेशन एक होता है बच्चों, क्या होता है स्पीड का, स्पीड होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। ओके, स्पीड जो वेलोसिटी होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होता है बच्चों, याद रखिएगा ये चीज़। ओके, आई थिंक क्लियर होगा यार, बहुत आसान है बच्चों, आप समझिएगा तो आपको सारा समझ में आएगा। ओके, ऐसे भी समझ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को 1 अपन टाइम पीरियड भी लिख देते हैं, और लेमडा तो लेमडा ही है। लेमडा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट को मीटर में और टाइम को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड आ गया ना बच्चों, मीटर पर सेकंड आ गया। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ऐसे भी समझ सकते हैं, है ना, यूनिट भी खेल के। तो काफ़ी ईजी है यार, बहुत आसान है, आप लोग समझ सकते हो। ये एम्पलीट्यूड होता है ना, ये एम्पलीट्यूड होता है आपका, कितना ऊंचाई तक जा रहा है ये एम्पलीट्यूड होता है, और ये आपका लेमडा होता है, वेवलेंथ, है ना। इस क्रस्ट से मतलब ऊपर वाला से ऊपर वाला के बीच में दूरी कितना है ये आपका मेजर करता है। ये कंप्रेशन है, मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन या फिर 2 कॉन्जिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन के बीच की दूरी क्या है, वही आपका वेवलेंथ हो जाता है। और ये ऊपर वाले जो पॉइंट आता है, ऊपर वाले टॉप वाले, इसको क्रेस्ट बोलते हैं, और जो नीचे वाली पॉइंट आता है उसको ट्रफ बोलते हैं, है ना बच्चों। ऊपर वाले क्रस्ट, नीचे वाला का ट्रफ, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे बोलते हैं। और इधर तो डिस्टेंस था, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे प्रेशर कैसे कम होता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ऐसे करके चेंज हो रहा था यहाँ पे। और इस पॉइंट पे सभी जगह एवरेज प्रेशर डेंसिटी होगा, एवरेज, ठीक है, एवरेज होगा बच्चों। आई थिंक सारा कुछ आपको क्लियर हो रहा होगा, देखने से फिगर तो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है, आपको भी हो रहा होगा, ठीक है बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। और ये इसका वेवलेंथ है, ऐसे करके, ऐसे करके, सॉरी एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड। ओके, चलिए आगे चलते हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इजी ही है बच्चों। मैंने आपके लिए पॉइंट्स लाया है, वो पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। देखिए क्या है, हाउ ब्रेन इंटरप्रेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड साउंड इज कॉल्ड पिच। अच्छा अच्छा, पिच का डेफिनेशन देखिए, छोटा पॉइंट है, हमारा दिमाग कैसे किसी फ्रीक्वेंसी को कैसे इंटरप्रेट करता है, कैसे पता चलता है कि ये साउंड इस आदमी ने बोला है, ये साउंड इस आदमी का है, ये साउंड इस इंस्ट्रूमेंट का है, तो वो हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है। यहाँ पे फिक्स हो गया है कि हमें पता है अगर इस पिच का मतलब इस फ्रीक्वेंसी का साउंड इमिटेड होगा ना, तो हमें पता चलेगा ये चीज़ बजा है ना। वैसे बच्चों जैसे होता है ना, आपका दोस्त बोल रहा था, आपको पता चल जाता है वो हमारा दोस्त ही बोल रहा है, बिना देखे भी हम बता सकते हैं। कोई अलग आदमी बोल रहा है तो वो भी पता चल जाता है ये कोई अलग आदमी है। तो पिच का खेला है, हमारे दिमाग में फिक्स हो जाता है सुनने के बाद कि इस पिच का साउंड आएगा तो ये आदमी बोल रहा होगा, ये इंस्ट्रूमेंट बज रहा होगा, वैसे हो जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि द फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ अ सोर्स। अच्छा अच्छा, वाइब्रेशन से जो है ना, सोर्स से वाइब्रेशन बहुत फास्टर निकल रहा है, तो हायर द फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट है, किसी सोर्स है, मतलब बाजा है, मान लेते हैं डीजे है, उससे निकलने वाला बहुत फास्टर वाइब्रेशन निकल रहा है, तो बच्चों उसका फ्रीक्वेंसी भी तो ज़्यादा होगा, उसका फ्रीक्वेंसी भी तो ज़्यादा होगा बच्चों, एंड लाउडर द पिच, और पिच भी उसका ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली यार ज़्यादा होगा, क्योंकि वाइब्रेट होने का 1 सेकेंड में
कितने बार वाइब्रेट हो जाएगा, बहुत बार वाइब्रेट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में किसी पॉइंट पे कितना ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है। तो बच्चों फास्टर वाइब्रेशन हो रहा है तो ज़्यादा ही तो होगा फ्रीक्वेंसी, है ना। सोच रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो एक और पॉइंट है, द साउंड इज सिंगल। अच्छा अच्छा, द साउंड ऑफ सिंगल, द साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी का। अच्छा अच्छा, सिंगल फ्रीक्वेंसी मतलब पता चला एक सेकंड में एक पॉइंट से एक ही वेव पास हो रहा होगा, एक ही वेव पास हो रहा होगा, एक वेव, तब बोलते हैं कि सिंगल फ्रीक्वेंसी है, इज कॉल्ड टोन। अच्छा अच्छा, तो याद रखना है सिंगल फ्रीक्वेंसी का कोई भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो टोन बोला जाता है, उसको टोन, ठीक है। तो एक और है यहाँ पे बच्चों, द साउंड विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी। अगर मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी है तो उसको बोल देते हैं नोट। क्या बोलते हैं बच्चों, नोट बोलते हैं। इज प्लीजेंट टू लिसन, और उसको सुनने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि वेरिएशन तो चाहिए ना यार जिंदगी में लोग वेरिएशन ही तो चाहते हैं कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। अगर आपको ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ दिया जाए तो आप बिल्कुल गुस्सा हो जाइएगा, आपको मन नहीं लगेगा। उसी तरीक़े से यहाँ भी है ना, मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी चाहिए बच्चों, मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी, सभी चीज़ का थोड़ा थोड़ा स्वाद चाहिए ज़िंदगी में, है ना। वैसे ही यहाँ पे भी है वो हमारा प्लीजेंट टू हियर होता है। जैसे गाना बज रहा है, अब गाना में बस एक ही फ्रीक्वेंसी का साउंड यूज कर दिया तो कोई सुनेगा, कोई सुनेगा नहीं, सुनेगा यार, कोई सुनेगा ही नहीं, लगा अरे यार क्या बजा रहा है, एक ही ले में गा रहा है, एक ही फ्रीक्वेंसी का साउंड आ रहा है, थोड़ा एकदम ढिकचिक ढिकचिक भी तो होना चाहिए है ना। गाना सुनते होगा तो पूरा चल रहा है ना, तो वैसा भी तो चाहिए ज़िंदगी में। तो इसीलिए नोट चाहिए, नोट का मतलब मल्टीपल फ्रीक्वेंसी का साउंड चाहिए हमें। वेव डिस्टर्बेंस, जैसे यहाँ पे ग्राफ देख लो, वेव से लो पिच्ड साउंड, है ना। जैसे पिच आपको मैंने बताया, ब्रेन इंटरप्रेट करता है फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय साउंड को, उसको पिच बोलते हैं। तो किसी का लो पिच और किसी का हाई पिच होता है बच्चों, है ना। किसी का लो पिच होता है और किसी का हाई पिच होता है। तो यहाँ पे लो पिच ऑफ साउंड हैज लो फ्रीक्वेंसी। अब लो पिच का है साउंड तो उसके पास लो फ्रीक्वेंसी होगा, क्योंकि देखिए पिच बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है ना, नंबर ऑफ वाइब्रेशन के कारण। तो अगर पिच ही उसका लो है तो उसका तो फ्रीक्वेंसी भी तो लो ही हो जाएगा ना। एक सेकंड में एक पॉइंट से बहुत कम वाइब्रेशन पास होंगे, तो यहाँ पे लो पिच हो जाता है बच्चों, लो पिच है ये। देख रहे कितना एकदम धीरे धीरे कर रहा है, इसका तो एम्पलीट्यूड भी बहुत कम हो जाता है। तो वेव डिस्टर्बेंस यहाँ पे अगर मुझे हाई पिच का साउंड चाहिए, हाई पिच का तो हाई पिच का साउंड में बहुत स्पीड से यहाँ पे वाइब्रेशन होती है और जल्दी जल्दी साउंड पर। ये लड़कियों का आवाज़ लगता है कि हाई पिच ही होता है बच्चों, है ना। लड़कियों का आवाज़ भी हाई पिच का होता है, जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है ना। हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है बच्चों इसमें। ओके, तो ये लड़कियों का साउंड होता है ना, बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का हाई पिच का साउंड आता है। लगता है कभी कभी इरिटेटिंग लड़कियों का साउंड से, है ना बहुत चिल्लाते हैं तो इतना तीव्र आवाज़ आती है कि लगता है कि सुनूं नहीं मैं, है ना, जो ऐसा होता है। और हम लोग का तो आवाज़ मोटा ही होता है, ओके, मतलब लो पिच का होता है। ओके, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, काफ़ी इजी है बच्चों। अभी तो मैंने बस इंट्रोडक्शन बता दिया ऊपर ऊपर से चीज़ें, बट इसमें कुछ लिख कर भी आगे देखेंगे हम लोग और काफ़ी आसान हो जाएगा, आप लोग समझ पाना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए आगे मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।